पांचवें राउंड के बाद विनेश 1400 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये भी बहुत बड़ा उलटफेर है अजयदीप जी। जुलानाग में तो आप खुद बिल्कुल काफी दिन बिल्कुल ये बड़ा उलटफेर है। और मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि जो 20 सीटें जिन्हें जाट बाहुल्य माना जाता है उनमें से फिलहाल 10 पर भाजपा आगे है, जबकि दलित बाहुल्य 25 सीटें, हालांकि 17 सीटें हैं। आपने कहा कि जो जाट सीटें हैं कितनी? 20 जाट बाहुल्य सीटों में से 10 पर भाजपा फिलहाल आगे है। अगर आप इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे सोनीपत गोहाना की सीट है, हाँ। राई की सीट है, हाँ। और जींद जिले की भी सीटें हैं। मतलब आप देखिएगा, जब सफेदों की जो सीट है, सफेदों की सीट को इस बार कतई ये नहीं माना जा सकता था कि वो बीजेपी की तरफ जा सकती है, हाँ। या जुलाना की सीट को नहीं माना जा सकता था। हाँ। और इसके अलावा वैसे तो रिजर्व जो सीट है वो 17 है, लेकिन दलित जहां डिसाइडिंग फैक्टर हैं, ऐसी सीटों की संख्या 25 आंकी जाती है, और उसमें से 16 पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। और जैसे आपने बताया कि जुलाना की सीट पर भाजपा का आगे होना, देखिए जब विनेश फोगाट वहां मैदान में आई तो एकदम शुरुआत से यही कहा जा रहा था कि बड़ी लीड 50,000 की लीड, 60,000 की लीड। वो कम भी हुई थी बीच में, क्योंकि ऐसा लगा कि उनकी टीम मैनेज नहीं कर पा रही है चीजें। हाँ, वो ऐसी जानकारी आई कि वो लीड कम होगी, लेकिन 1400 वोटों से आगे पीछे का ये तो गेम चल रहा है। ये बड़ा ये मुझे तो ये लगता था कि विनेश फोगाट किसी भी राउंड में पीछे नहीं होंगी, वो आगे ही होंगी। लेकिन जो वहां से जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, ये वाकई हर किसी को चौंकाने वाली हैं, और खास तौर से ये सूचनाएं उन लोगों को जरूर चौंकाएंगी जो विनेश फोगाट की एक तरफा जीत बताते थे। इसका मतलब धरातल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि धरातल पर क्या चल रहा है। फिर हम बात करते हैं जाट बहुल्य सीटों में दादरी की सीट पर सुनील सांगवान आगे चल रहे हैं, लोहारू वित्त मंत्री जेपी दलाल आगे चल रहे हैं। तो वो उस मिथिक को भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां ये कहा जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चुनाव हार जाते हैं। हालांकि इस बात में, इस मिथक में एक इत्तेफाक मैं इस बात का रखना चाहूंगा कि वो ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने अभी कोई बजट नहीं दिया। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, और ये आंकलन भी लगाया जा रहा था कि उनकी सीट फंसी हुई है। जसी पेटवार वहां काफी मजबूत स्थिति में है। जी अजयदीप लाठर जी, बरवाड़ा से बीजेपी के रणवीर गंगवा 10,718 वोटों से आगे हैं फिलहाल। और जुलाना से एक अपडेट आया है कि 5 राउंड के बाद विनेश फोगाट 1417 वोटों से आगे हो गई हैं। ओके। और पल जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। और बिल्कुल जो जाट बाहुल्य सीटों की हम बात कर रहे थे, तो उसमें तोशाम सीट आती है। तोशाम सीट पर श्रुति चौधरी फिलहाल 3135 वोटों से आगे चल रही हैं। भिवानी, जहां कॉमरेड साहब चुनाव लड़ रहे थे जी कम्युनिस्ट से, हाँ। कांग्रेस के गठबंधन में, हाँ। वो फिलहाल 15,557 वोटों से पिछड़ गए हैं। बड़ा मार्जिन हो गया है ये विधानसभा के हिसाब से 15,000 का। बिल्कुल। लेकिन भवानी खेड़ा में कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। वहां राहुल गांधी ने प्रदीप नरवाल को भेजा था चुनाव लड़ने के लिए। हाँ। प्रदीप नरवाल फिलहाल 419 मतों से आगे हो गए हैं। हाँ। वो सुबह से लगातार पिछड़े हुए थे, लगातार पीछे चल रहे थे। कालका में तस्वीर उलट रही है। शक्ति रानी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि प्रदीप चौधरी वहां सुबह से बढ़त बनाए हुए थे। इसी तरीके से पंचकुला में चंद्रमोहन आगे चल रहे थे, ज्ञानचंद गुप्ता पिछड़ रहे थे, और अब ज्ञानचंद गुप्ता लीड बनाए हुए। बिल्कुल, ये दोनों जगह, कालका और पंचकुला जिले में ये 2 ही सीटें हैं, और दोनों जगह जहां सुबह से भाजपा पीछे चल रही थी, वो अचानक से वो आगे आई है। 5000 वोटों से अर्जुन चौटाला आगे चल रहे हैं। ये वो सीट है जो इनेलो की मजबूत सीट बताई जा रही थी, क्योंकि एलनाबाद में अभय चौटाला कहीं ना कहीं जो है पिछड़ रहे हैं। लेकिन रानिया सीट इनेलो की 5000 वोटों से अर्जुन चौटाला आगे चल रहे हैं।